हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम आपको बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दे दिया है और अब आप किसी दूसरे स्टेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि कुछ स्टेट हमारे पास ऐसे हैं जिनमें फ़ीस काफ़ी कम है, लेकिन उस स्टेट में आप एडमिशन लेने से पहले वहाँ पे बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड को ज़रूर देख लें। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, प्लीज़ एंड तक का इस वीडियो में मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आप जानते हैं कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड एक लीगल एग्रीमेंट है MBBS की पढ़ाई कर रहे उन स्टूडेंट के लिए या राज्य, स्टेट या फिर मेडिकल कॉलेजों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ये बॉन्ड मेडिकल में कोर्स कर रहे PG, UG, MBBS, BDS, आयुष के कोर्सेस के लिए लागू होता है। देश के सभी लगभग कॉलेजों में ये बॉन्ड भरना ज़रूरी है। कुछ ही प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें सर्विस बॉन्ड लागू होता है, लेकिन लगभग सभी कॉलेजों में डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड लागू होता है। प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड ही लागू होता है। डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड या इंडिमनिटी बॉन्ड, कुछ सरकारी कॉलेज में इंडिमनिटी बॉन्ड भी लागू किया जाता है। ज़्यादातर सरकारी कॉलेज में सर्विस बॉन्ड होता है, जिससे छात्र को पढ़ाई के बाद ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित समय तक अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड किसे कहते हैं। तो डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड 100 रुपये या उससे ज़्यादा के स्टाम्प पेपर पे बनाया जाता है, जिसमें ये बात लिखी होती है कि किसी भी कारण से छात्र अगर बीच में सीट अलॉटमेंट के बाद या फिर कोर्स के बीच में छोड़ने पर एक निश्चित जुर्माने की राशि भरनी होती है। ये राशि 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक की हो सकती है। फ्रेंड्स, प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो नियम होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। स्टूडेंट यदि अनुशासनहीनता या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी के कारण या फिर किसी अन्य निजी कारण की वजह से कॉलेज से निकल जाए, फिर भी इस बॉन्ड की बाध्यता से बची हुई फ़ीस जमा करनी होती है। कोर्स की पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट के ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कॉलेज में जमा रहते हैं। बात आती है अब आपकी बैंक गारंटी डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड की। तो इसमें क्या होता है, बैंक गारंटी बनवाने के लिए जो नियम होते हैं वो लोन लेने के नियम के जैसे ही होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको 50 लाख की बैंक गारंटी बनवानी है तो इसके बदले में आपको 50 लाख की सिक्योरिटी बैंक के पास जमा करनी होगी। इसके लिए आप बैंक में FD या ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स बैंक में गिरवी रख सकते हैं। बैंक गारंटी के माध्यम से बची हुई फ़ीस की जिम्मेदारी अब बैंक की होती है। ज़रूरत पड़ने पर बैंक ये रकम कॉलेज को दे देता है और उसकी वसूली जो है वो स्टूडेंट से करता है। NMC बिल में बैंक गारंटी को ख़त्म करने की बात तो कही गई है। देखिए ये स्टूडेंट को कितनी राहत देती है। सरकारी कॉलेज में अगर डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड है तो उसके टूटने पर एक निश्चित राशि की पेनल्टी के रूप में जमा करनी होगी स्टूडेंट को। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्विस बॉन्ड, रूरल या अर्बन सर्विस बॉन्ड के बारे में। तो ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों में रूरल सर्विस बॉन्ड की शुरुआत की गई थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ भागते हैं, ग्रामीण की तरफ कोई भी प्रैक्टिस करना नहीं चाहता है। कुछ स्टेट के प्राइवेट कॉलेजों में भी सर्विस बॉन्ड लागू होता है, जिसके बारे में हम आपको तब बताएंगे जब स्टेट की काउंसलिंग होगी। सर्विस बॉन्ड स्टाम्प पेपर पर बना एक एग्रीमेंट है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाता है कि पढ़ाई के बाद 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष जो भी स्टेट गवर्नमेंट निश्चित करे, इतने समय तक आपको ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देनी होंगी। अब बात करते हैं कि अगर आप बॉन्ड को तोड़ देंगे तो क्या होगा। अगर आप बॉन्ड तोड़ देंगे तो इसके लिए आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है, जो कि 10 लाख से 50 लाख तक की पेनाल्टी होती है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सर्विस बॉन्ड अर्बन क्षेत्रों में ही पोस्टिंग की जाती है,
जहाँ पे गांव रूरल एरिया नहीं है वहाँ शहर में ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। जैसे आपका दिल्ली हो गया, एक ऐसा राज्य है जहाँ ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, इसलिए वहाँ आपका क्या होगा, शहरी क्षेत्र में ही सर्विस मिल जाएगी आपको, और वहाँ रूरल सर्विस बॉन्ड भी नहीं है। ऑल इंडिया कोटे में जब आप एडमिशन लेंगे तो जिस राज्य में आप एडमिशन लेंगे उस राज्य के जो बॉन्ड के नियम होंगे वही नियम आप पर भी प्रभावी होंगे। MBBS की पढ़ाई करने के बाद एक निश्चित समय के अंदर ही राज्य सरकार को ये पोस्टिंग करनी होती है। अगर राज्य सरकार ऐसा ना कर पाए तो आप बॉन्ड से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटे से सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो पढ़ाई के बाद आपको 2 वर्ष तक का ग्रामीण क्षेत्र में सर्विस देनी होती है, अन्यथा बॉन्ड तोड़ने पर आपको 10 लाख रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ती है। पढ़ाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार 3 महीने में पोस्टिंग नहीं करती है तो बॉन्ड स्वतः समाप्त हो जाता है। एक बात और बता दें आपको कि अगर आप सर्विस बॉन्ड टूटने पर अगर आप देरी करते हैं तो आपको जुर्माना की राशि भी भरनी पड़ेगी। अब बात ये भी करेंगे, क्या PG की पढ़ाई में भी बॉन्ड को भरना ज़रूरी है? जी हाँ, मेडिकल PG की भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अलग अलग सर्विस बॉन्ड होते हैं अलग अलग राज्यों के, जिसके कुछ नियम और कानून होते हैं, उसको आपको करना ज़रूरी होता है। एक ही राज्य में आपने अगर MBBS किया और आप PG किसी दूसरे राज्य से करते हैं तो आप जिस राज्य से आपने MBBS किया उस राज्य का आपने बॉन्ड फिलअप किया, लेकिन अगर आप PG किसी दूसरे राज्य से करते हैं तो उस राज्य के बॉन्ड के भी नियम अलग होते हैं और उसे आपको भरना पड़ेगा। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, चाहे वो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग हो चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग हो, जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तो उसमें आप बॉन्ड की जानकारी अवश्य कर लें पहले से। बॉन्ड की जो आप डिटेल जानकारी करेंगे उसकी वेबसाइट है www.mcc.nic.in पर जाएं तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा स्टेप आपका होगा इसमें UG काउंसलिंग सिलेक्ट करें। उसके बाद आपका तीसरा स्टेप आ जाता है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पर क्लिक करें। तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे, जहां पे आपको विभिन्न कॉलेजों के नाम के आगे शो बॉन्ड का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बॉन्ड की जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में सभी स्टेटों के बॉन्ड या सर्विस बॉन्ड के बारे में बताना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको हर स्टेट वाइज बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड के बारे में क्लियर करूंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बेस्ट ऑफ लक।